सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या 39 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 39 को 38 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और गत कक्षा में मैंने आपको चौथा जो पाठ चल रहा है उसके 200 सूत्र तक हमने पढ़ लिए थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे निकल गई संख्या, चलिए पीछे आ जाते हैं, बैक। यहां तक हो गया था ये हमारा ना, रिचेर धने घिच्च, यहां तक हो गया था। ठीक है, रेकड़ा हमने बना लिया था। चलिएगा आगे आरंभ करते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। छायते रन्ने ह्रस्वश्च, कहते हैं चाय धातोः असुन प्रत्ययो भवति अन्येऽर्थे वाच्ये प्रत्ययस्य नुडागमश्च, और प्रत्यय को नुडागमश्च और स प्रत्यय घित्वत् भवति। चारी धातु से अन्न कहना हो कि अन्न को, तो क्या हो जाता है? अच्छा, ह्रस्वश्च धातु को ह्रस्व भी होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से पूरा अर्थ लिखा नहीं इन्होंने, तो इस प्रकार से होगा अन्य अर्थे गम्यमाने चारि धातोः असुन प्रत्ययो भवति प्रत्ययश्च नुड आगमश्च स घिच्च घितना स और धातो ह्रस्वश्च, धातु को ह्रस्व होगा। गित करने का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। गित इसमें गलत लिख दिया है इन्होंने, अर्थ में गित नहीं है, बस इतना ही है। चारी धातु को अन्न अर्थवाच्य होगा तो उसको असुन प्रत्यय होगा, असुन को नुट हो जाएगा और धातु को ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चना। तो ऐसा है, चाय चारी धातु को चाय बच गया और ये नुट का न और ये असुन का अस। ठीक है, ये नस हो जाएगा। लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो जाएगा इसी सूत्र से। तो चा न चनस बन जाएगा चा ना, हाँ नपुंसकलिंग में दिया। ठीक है, चायते पूज्यते अनेन तच्चनः भक्तम, नपुंसकलिंग दिया है भक्त भात को। प्रत्यय नुडागमे सती यलोपो ह्रस्वश्च, प्रत्यय को नुड आगम हो जाएगा तो लोपो विरोली से यलोप हो जाएगा और धातु को ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्रीं शीं भ्याम रूप स्वांगयोः कुट्च, तो कहते हैं रूपे स्वांगे चार्थे गम्यमाने व्रीं शीं इत्येताभ्याम धातुभ्याम असुन प्रत्ययो भवति तस्य प्रत्ययस्य पुडागमश्च, पुटागम हो जाता है। क्या है? रूप और स्वांग वाच्य होगा तो। ठीक है, तो रूप अर्थात स्वांग वाच्य होगा तो इनसे क्या हो जाएगा?
असुन प्रत्यय होगा और पुट आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाए व्रिंग का वर्पह, वर्पस बनेगा, वर्पस। अच्छा शींग का शेपस, तो शेपा नपुंसकलिंग में बना दिया। अब ये देख लेते हैं यहां पर कि व्रियते स्वीक्रियते तत्वर्पः रूपम, तो रूप को कहा है इन्होंने, जो रूप इसका यथासंख्य संबंध लगेगा वास्तव में, कि व्री से तो रूप को कहने के अर्थ में और उसको स्वांग के अर्थ में कहने में, ठीक है, अंग को मैंने अपने अंग को। शेते ये न तत शेपः लिंगेन्द्रियम बा, माने जो जननेन्द्रिय होती है उसको कहा जाएगा शेपः, तो यथासंख्य लगेगा वहां पर, ठीक है। व्री से तो रूप अर्थ में होगा और शींग से स्वांग अर्थ में होगा। अकारांतोपि मेढ्रवाची शेप शब्दों दृश्यते, कहते हैं मेढ्र वही अर्थ है लिंगे, जितेंद्रिय का वाची क्या है, एक अकारांत तो सकारांत हो गए, अकारांत भी मिलता है। दृश्यते शुनः एव शेपो अस्य सा शुनः शेपः मुनि, ये शुना शेप एक मुनि है, कुत्ता के समान है, शेप माने लिंग जिनका, तो वो ऐसे शुना शेप ऋषि है एक, माने ऐसा उसमें मंत्रों में दे आया है, एक आख्यायिका आई है। षष्ठ्या आलुक यहाँ पर क्या है, शुना, ये बता रहे हैं, इसमें ही बता रहे हैं शुना यहाँ पर क्या है, समास हो गया शुना शेप का, तो षष्ठी का लुक होना चाहिए, तो अलुक कर देते हैं षष्ठी का अलुक, ठीक है। अलुक को इन्होंने यहाँ पर सूत्र दिखा दिया है, ये वार्तिक है, शेप पुच्छ लांगलु लांगुलेशु शुना संज्ञायाम षष्ठ्या अलुक वक्तव्या, ये अष्टाध्यायी में बताया वहां पर वार्तिक, ये हो गया। और कहते हैं वाहुलकात वर्ण व्यत्यये वर्फः शेफा इत्यपि सिद्धम, वर्ण व्यत्यय कर देंगे, अर्थात यहाँ पर क्या कर देंगे, प को फ कर देंगे, यहाँ पर प को फ कर देंगे, तो वर्फः बर्फस शेफस ऐसे बन जाएंगे। अर्थ शायद वही होगा, क्योंकि अर्थ इन्होंने बताया नहीं है। श्रूरीभ्याम तुच्च, तो कहते हैं श्रू री इत्येताभ्याम धातुभ्याम असुन प्रत्यय भवति, तस्य प्रत्यय से तुट आगम, तुट आगम हो जाता है। तो श्रू से स्रोतस और री से रेतस, तो श्रू और असुन का अस और तुट आगम हो जाएगा, तो तस बन जाएगा, गुण हो जाएगा दोनों जगह पर, तो ये बन जाएगा स्रोतस रेतस। स्रवती चलती स्रोतः स्वतो जल रक्षणम बा, जल क्षरणम बा, जल का गिरना, अपने आप जल का बहना, तो वो ये स्रोत होते हैं ना, स्रोत निकलते हैं पहाड़ों में से। रीयते स्रवती इति रेताः वीर्यम वा, तो वीर्य को रेत कहा गया, रेतस। पातेर बले जुट च, बले वाच्ये पाधातो हो असुन प्रत्ययो भवति, प्रत्यय से जुट आगम, जुट आगम हो जाता है, तो क्या बन जाएगा पाजह, तो पा और अस, असुन का अस और जुट का जा, पाजह, पाजस बन गया पाजह। पातिरेव और पातेरेव माने पा धातु से बनेगा, पा माने ये पिबत्ती वाले पा रक्षण वाली से बनेगा ना, एक मिनट, यहाँ पर ऊपर वाला है वो तो अलग है, ये आगे आएगा। पाति रक्षति पाजा बलम्बा, तो पाज बल को कहा गया, बल वाच्य होने पर, पा रक्षण से बनेगा, पा पिबने पा पाने से नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। उदके थुट्च, उदके वाच्य पा धातो हो असुन प्रत्यय भवति, प्रत्यय से थुट आगम, थुट आगम हो जाता है, तो पाथ, पातेरेव अब आ गया, उसी पा से बनेगा, पातीति पाथ जलम,
पाथस है तो जलम, जल को कहते पाथस। अन्य च, अन्य वाच्य अपि पाधातो हो असुन प्रत्ययो भवति थुट आगम, थुट आगम हो जाता है तो पाथ, यहाँ पर भी पाथस, तो अन्न को कहने में भी हो सकता है, तो वही है थुट। पाति रक्षति इति पाथस, पाथा भक्तम भात ओदन, तो वही है। ठीक है, सरल है बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अदेर नुम धौ च, तो कहते हैं अद धातो असुन प्रत्ययो भवति तस्य धातो हो नुम आगम धकारान, धकारांतादेश, नुम आगम हो जाता है और धकार धातु को अंत आदेश हो जाता है, लो अंत से द के स्थान में, और असुन प्रत्यय तो अंधस, ऐसा तो बन जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये अद और ये असुन का अस, अब यहाँ नुम आगम का यहाँ होगा मृत्युन तत्पर नम का ना, और इस द को क्या हो गया ध, तो अंधस अंधा। अन्य इत्यन, अच्छा अन्य वाच्य, अन्न को कहना होगा तो यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में दिखाया नहीं, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में तो लिखा हुआ है भक्ते वाच्य, परंतु हिंदी में नहीं लिखा उन्होंने। हिंदी में संस्कृत का जो अर्थ किया उसमें लिखा, सूत्र में भट्टो जी दीक्षित जी ने तो लिखा हुआ है अदेर भक्ते वाच्य असुन नागमो असुन प्रत्यय नुमागमा धादेश अंधो अन्नम। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अन्न को कहने में होगा। अद्यते भक्ष्यते तद अंधा, अंधा अन्नम ओदनो वा, वो है खाने का पद अन्न ओदन। स्कंदेश्च स्वांगे, तो कहते हैं स्कंद धातो हो असुन प्रत्ययो भवति धातो धकारांतादेश, तो ऊपर से इसमें, क्योंकि इसमें न तो है ही, पर धकारांत आदेश होगा बस केवल, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्कंधस तो स्कंधा, तो द को ध हो गया, असुन प्रत्यय हो गया ये। स्कंदते गच्छति चेष्टते शुष्यति वा येन तत स्कंधः बाहुमूलम वृक्षावयवो वा, तो बाहु का इनको बोलते हैं स्कंद, कंधे। अकारांतोपि अयम, अकारांत शब्द भी है, स्कंधस है तो सकारांत, इसका इसका अकारांत भी है, वस्तुतः एक अकारांत का ही अधिक प्रयोग है। तो अकारांत बाहुल वचन से क्या कर लेंगे इसको, जैसे नहीं, और ये दूसरा टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी में कोई बात नहीं है, वो अलग लिखा हुआ है उन्होंने अन्य टीकाकारों की। आपः कर्माख्यायाम रस्वो नुट्च वा, तो कहते हैं आप धातो असुन प्रत्ययो भवति कर्माख्यायाम गम्यमानायाम बाहुल का धातो हो ह्रस्वा नुट्च वा, कि तीन बना दिए इन्होंने, क्या कर दिया, अब आप धातु से असुन प्रत्यय होगा कर्म की आख्या कहने पर। ठीक है, बाहुलक से क्या है, धातु को ह्रस्व हो जाएगा बहुल वचन से, बहुल वचन से ह्रस्व भी हो जाएगा, और नुट आगम विकल्प से होगा, नुट आगम विकल्प से होगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर नुट आगम है, यहाँ पर हो गया ह्रस्व भी हो गया, बन बहुल वचन, ये ह्रस्व भी हो गया, नुट भी हो गया, बा बा बहुल वचन से। तो इसमें क्या हो गया, एक बार इसको नुट और ये ह्रस्व हो गया अपना, हाँ अपनस बन गया ये, और यहाँ पर क्या नुट नहीं हुआ और ह्रस्व हो गया है। ठीक है, दोनों विकल्प विकल्प से हो रहे हैं, और यहाँ पर नुट भी नहीं हुआ है ह्रस्व भी नहीं हुआ, तो आपस बन गया, तीन बना दिए इन्होंने, तीन बना दिए। ठीक है, आप्यते सुखम येन तत अपनाह अपाह अपत्यम सुकर्मम, सुकर्म वा अच्छा, अपत्य को कहते हैं संतान को अथवा अच्छे कर्म अपना। ह्रस्वस्यापि विकल्प है, ह्रस्व का विकल्प है, नुट का भी विकल्प है, ह्रस्व का भी विकल्प, तो आपा इत्यपि भवति। तो यहाँ पर तो ये हो गया
आपोभिर्मार्जनम कृत्वा इत्यादि सत्प्रयोग दर्शनात्। क्योंकि ये इसलिए इनको बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर इनको ये प्रयोग मिल रहा है आपो भी। तो आपो भी कैसे बनेगा, ये तो कोई आपस शब्द होना चाहिए तभी बनेगा, इसलिए यहां पर इस शब्द को भी सिद्ध किया है। टिप्पणी दी है पंडित दृष्टि मीमांसक जी ने, क्या दी है, अनुपलब्धम अनुपलब्ध मूलमिदम कृत्वा पदम नास्ति। तो ये इन्होंने ये कहा है, कहीं मिलता नहीं पर लिखा हुआ है जी, अनुपलब्ध है वैसे तो, पर कहीं स्वामी जी ने देखा होगा तभी ये लिखा हुआ है ऐसा। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। रूपे जुट च, और कुछ आगे तो नहीं है, हाँ ठीक है वही है छूट जाता है इसमें, ऐसे लिखा इस प्रकार से है। आप धातो असुन प्रत्ययो भवति तस्या प्रत्ययस्या जुट आगमः रूपे वाच्य, रूप को कहना हो तो, और ह्रस्वश्च, ह्रस्व भी होगा, ह्रस्व भी करना पड़ेगा। तो रूप वाच्य होगा तो आप धातु से एक तो असुन प्रत्यय हो जाएगा, उसको जुट आगम हो जाएगा, और धातु को ह्रस्व भी होगा, ठीक है। आपा नहीं, आप इत्येव आप्यते तत् यत तद अब्जा रूपम, रूप को बोलते हैं अब्ज, अब्ज अद्भ्यो जाता इति निर्वचने अब्जः कमलम्बा। यदि अद धातु अब अद शब्द से बनाएंगे तो इस निर्वचन में अब्जा कमल को कहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लीजिएगा। यहाँ तो यहाँ पर ये अद शब्द के ऊपर रहते हुए, नहीं अब आप शब्द के ऊपर रहते हुए, एक आप शब्द क्या है, पकारांत जल का वाचक है, तो उसके ऊपर रहते हुए हम बनाएंगे पंचम्या मजाता उसे डह प्रत्यय करके, तो अब्जा बन जाएगा। ये ये अप का, आपका ही अब अप शब्द वास्तव में आप, तो अप को आप हो जाता, आप शब्द है वैसे तो मूल तो ये कमल को कहेगा, हमारे पानी से उत्पन्न हुआ, परंतु यहाँ पर तो रूप का वाचक है, यहाँ पर धातु से सीधा बना हुआ है, यहाँ पर शब्द के ऊपर रहते हुए धातु से बना हुआ है, इतना अंतर है। ये तो अष्टाध्यायी में बन जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा। बस इतना बताना चाहे, ह्रस्व करना पड़ेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अप शब्द ही मूल है, अप है अप। उदके नुम भौच, उदके वाच्ये आप धातो असुन प्रत्ययो भवति नुम आगमः भकारांतादेशः। उदक पानी को कहना होगा तो आप धातु से असुन प्रत्यय होगा और उसको नुम आगम हो जाएगा, और उसके प को भाव हो जाएगा, पका भांत आदेश, तो क्या बन जाएगा, अम्भस। तो ये जो नुम है, ये नुम का ही वास्तव में म हो गया। कैसे, ये आपका, अच्छा ह्रस्वश्च, ह्रस्व भी होगा, ह्रस्व हर जगह चलेगा। आप और ये असुन का अस, और ये क्या, बस इतना ही है, नुम आगम हो जाएगा यहाँ पर, और इसको ह्रस्व हो जाएगा, और प को क्या हो जाएगा, भाव, ठीक है। अब इसको न को अनुस्वार नष्टा पदांत जली अनुस्वार से ही पर सवर्ण से म हो जाएगा, ये तो अम्भस बन जाएगा, अम्भ ऐसे बनेगा, ह्रस्व ऊपर से आ रहा है लगातार, ठीक है। आप इत्येव आप्यते तत अम्भः उदकम, पानी को अम्भसा वर्तते इति आम्भसिका मत्स्य, पानी के साथ जो व्यवहार करती है उसको बोलते हैं मछली को आम्भसिका। तो वहां पर ठक आदि प्रत्यय हो जाता है चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद में, ठीक है, वहां देख लेंगे, हमने बना ही दिया वहां तो।
नहेर दिवि भश्च, नह धातो असुन प्रत्ययो भवति धातोर्हकारस्य भकारादेशः दिवि वाच्ये। यदि आकाश अंतरिक्ष आदि को कहना हो तो नह धातु से असुन प्रत्यय हो जाएगा और उसको नह को भकार आदेश भी हो जाएगा। ठीक है, दिवि वाच्य तो नाभाह, तो नाभस बनता है नाभाह। नहियति घर्मं बध्नाति इति नभः मेघ धूल्यादि युक्तः आकाशः श्रावण मासो वा। कहते हैं जो गर्मी को जो कम करता है, बदन नभ माने मेघ धूल्यादि युक्त आकाश, मेघ आदि से धूल कणों से युक्त जो आकाश होता है को श्रावण मासो अथवा श्रावण मास को भी कहते हैं। नभोस्मिन् शुद्धम अस्ति इति नभस्यः मा भाद्रो मासा, भाद्र माने भाद्र पद, भाद्र मास को भी क्या बोलते हैं नभस्य। इण आगोपराधे च, तो कहते हैं अपराधे गम्यमाने इण धातो असुन प्रत्ययो भवति धातो स्थाने आगादेशश्च, आगादेश हो जाता है, धातु को आग आदेश हो जाएगा अपराध करने पर और असुन प्रत्यय हो जाएगा तो आगस बन जाएगा, तो आगाह। ईयते प्राप्यते ज्ञायते वा तत् आगाह अपराधो दंडो वा। आगमन अग्नि को नहीं कह रहा है, दंड को अपराध को कहा जा रहा है। ठीक है, ओ अमेर हुक्च, अम धातो असुन प्रत्ययो भवति धातो हुकागमश्च, धातु को हुकागम आगम हो जाता है तो ये अम और हुकागम हो जाएगा, अंत में हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी इसकी, ये अम धातु है और ये असुन प्रत्यय हो गया, असुन का आस बच गया और हुका आगम हो गया, हुक्का हा बच गया, इसको नश्चा पदांत अनुस्वार हो गया, परसवर्ण होगा नहीं और ये बस हा। अमंति प्राप्नुवन्ति दुःखम येन तत् पापम वा। रमेश्च, रम धातो हो असुन प्रत्ययो भवति हका हुक हुक्च हुक आगमः, तो बिल्कुल हो जाए हा ऐसे बन जाएगा पूरा। चात हुक रमते येन ततः वेगो वा, वेग मान गति को कहा है। देशे हाच, देशे वाच्ये असुन प्रत्ययो भवति हकारांत आदेश है, यहां पर हकारांत आदेश होगा तो हकार म के स्थान में हो जाएगा तो राह। पहले आगमता अब अंत आदेश है, कितना अंतर है। तो ये कहा चात रमे असुन हकाराश्चांतादेश रमन्ते स्मिनिति रह एकांतो विश्वास देशो वा, एकांत विश्वास माने जहां पर विश्वसनीय स्थान, कोई खतरा नहीं लग रहा हो। रह एकांते भवम रहस्यम वेदांतम व रहस्य, एकांत में होने वाला जो भी होता है उसको रहस्य बोलते हैं और वेदांत का नाम भी रहस्य है, रहस्य। देशात अन्यत्र रह अव्यय शब्दांतरम वस्वास्ति, देश से भिन्न को कहने के लिए भी रह से एक अव्यय है, वो ये तो अव्यय नहीं है तो वो अव्यवर्त है, वर्तमान है, दूसरा शब्द है वो। रहो मैथुन समय तत्र भवम रहस्यम मैथुनम दिगादित्वात् यत, तो यहाँ पर रह का अर्थ है मैथुन का समय, संभोग का समय उसको कहा है, उसमें होने वाला
जो होता मैथुन, उसको मैथुन को कहते हैं रहस्यम। तो ये हो गया। चलिएगा आगे है अंचन जी यूजी भृजिभ्यः कुश्च। इसका अर्थ है अंच अंज युज भृज इत्येतेभ्यः धातुभ्यः असुन प्रत्ययो भवति कवर्गान्तादेशश्च। इन चारों धातुओं को असुन प्रत्यय हो जाएगा और कवर्गांत आदेश हो जाएगा। कवर्गांत आदेश होने से क्या है, सबके अंत में ज ज ज दिख रहा है आपको, यहां पर च दिख रहा है, यहां पर तो च है। तो कवर्गांत आदेश होगा तो च को तो क हो जाएगा, ज को तीसरा ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अंकः अंगः योगः भर्गः, योगा यही बना लिया इन्होंने, अष्टाध्यायी में भी बन जाता है वैसे योगा। तो अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये अंच धातु ली थी इन्होंने, असुन प्रत्यय कर लिया, कवर्गांत आदेश कर दिया, स्थानांतरतम से च के स्थान में कवर क्या होगा, का होगा। अब एक का हो गया, इसके कारण से अब ये भी बदल जाएगा, अनुस्वार अनुस्वार सही पर सवर्ण, तो ये न हो जाएगा। तो अंक ऐसे बन जाए, अंकस अंक, ऐसे अंगस बाबू हो गया, जब गा हो गया। ठीक है, योगा भरगा भ्री को यहाँ पर गुण हो जाएगा। ठीक है, और योगा में गुण हो जाएगा। अंचति गच्छति येन तथा अंकः संख्याद्योतकम चिह्नम वा। ठीक है, वही संख्या को कहने वाला है, नंबर। अंक का अर्थ वैसे ये भी होता है, ठप्पा भी होता है, चिन्ह। अनक्ति व्यक्ति करोती थी अंग पक्षीवांग, अंग सहित पक्षी को है। अवयवे अंग शब्दादंत, जब अवयववाची होगा जो अंग शब्द वो तो अकारांत है, पक्षीवाची सकारांत है। युज्यते सा योगा समाधि काल, समाधि कालो वा, तो समाधि काल को कहा है वास्तव, समाधि अथवा काल ऐसा कह सकते हैं। भर्जति पक्वम भवति भर्गः प्रजापति ही तेजो वा, तेज अथवा प्रजापति को कहते हैं भर्गः, तो भर्गस। चलिएगा 20 करेंगे, फिर अगली कक्षा में करेंगे। भूरंजिभ्याम कित, तो भूरंज इत्येताभ्याम धातुभ्याम असुन प्रत्ययो भवति सा किच्चा, वो कित हो जाता है। कित होने से क्या हो जाएगा, ये भू गुण नहीं होगा, तो भू और असुन का अस बचा, गुण का निषेध हो जाएगा, क्योंकि ये तो अचिष्णु धातु भ्रवम युवोरियम से उंग हो जाएगा, तो भुवस बन जाएगा, भुवः। रजस, रजस में क्या है, रंज कित होने से ये इसका लोप हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अनितम हल्पदाय किंगति से नकार का लोप हो जाएगा, तो रजह बन जाएगा, रजस। अच्छा, इसमें आप पीछे और छूट गया था बहुल वचन, बहुल वचन उसके साथ ही देते नहीं है ये लोग। चलिए बहुल वचन बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। भवंती यस्मिन् नीति भुवाह, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को भुवा कहा है। रजती ततिति रजः लोका सूक्ष्म धूली स्त्री पुष्पम गुणोवा, तो रजह कहा है इन्होंने। रजा एक तो लोक को भी कहते हैं, सूक्ष्म जो धूल होती है उसको भी बोलते हैं। स्त्री पुष्पम का अर्थ है जो उसका रजस समय में उसका जो टाइम पीरियड आता है तब निकलता है जो गंदा सा पदार्थ, वो होता है रजा। ठीक है, रजोगुण, और ये गुण को भी कहा जाता है रजोगुण, सत्वरजस्तमस वो दिए हैं। अकारांत रज शब्द, अकारांत भी रज शब्द है, रज। ठीक है, बहुल वचन से ऊपर वाले सूत्र में क्या कह रहा है, तब उच्चते तत्र यत्र ततल ओका स्थानम बा, ओक बना लिया इन्होंने, बच धातु से न्यंक्वादित्वात्
कुत्तम नैंक्वादि गण से यहाँ पर क्या कर लिया ना, कुत्तो कर लिया और संप्रसारण आदि कर लिया। ठीक है, तो बस इतना ही बताया ना, अच्छे से ओ का बना लिया है, स्थानवाची है ओ का शब्द। क्योंकि इसमें क्या किया था इन्होंने, कवर्ग आदेश कर दिया था। ठीक है, तो कित मानना पड़ेगा, कित मानना, कित करना पड़ेगा बहुल वचन से, तब संप्रसारण होगा इसको। ठीक है, और कवर्ग आदेश हो जाए च को स्तर में, का तो हो ही जाएगा। वैसे ये कहते हैं न्यंगपादित्वात् कुत्त, तो करने की जरूरत क्या है, ये सूत्र ही तो का कर रहा है कवर्ग आदेश है, ऊपर वाला सूत्र ही तो कर रहा था कवर्ग आदेश पुष्ट, तो उसी से हो जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। टिप्पणी दी है युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, तो यही दी होगी। चलिएगा, वसेरणित, वस धातु असुन प्रत्यय होती स अणित हो जाता है, होने से वृद्धि हो जाती है, तो वास, वासः, वस्ते आच्छादयति शरीरादिकम अनेन तत वासः वस्त्रम, वस्त्र को बोलते हैं वासः, वासः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो गीता के श्लोक वासांसि वो उसी का रूप है बहुवचन। असुनो भावात वृद्धि, वृद्धि हो गई। चंदे राधेश्च, राधेश्च छह, तो कहते हैं चंद धातु असुन प्रत्ययो भवति आदि, आदे है छादेश, आदि वर्ण को छादेश हो जाएगा, तो च को तो छा हो गया, तो छंद, और असुन छंदस बन गया, कुछ करना ही नहीं है। चंदति हृष्यति येन दीप्यते वा तत् छंदः गायत्र्यादि कपटम इच्छाभिप्रायो वशो वा, तो छंद एक तो गायत्रादि छंद अथवा कपट, कपट को भी बोलते हैं, और इच्छा का, इच्छा अथवा अभिप्राय अथवा वशः अधिकार, उसको भी बोलते हैं। छंदानुवृत्ति इत्यादि प्रयोग दर्शनात् अकारांतोप्ययम शब्द इति मंतव्यम, जैसे यहाँ पर लिखा हो छंदानुवृत्ति, तो छंदानुवृत्ति है तो अकारांत शब्द है, जो सकारांत होता तो छंदोनुवृत्ति ऐसा होता संधि होकर के, तो इसका मतलब ऐसे प्रयोग देखने से ये भी पता लगता है कि अकारांत शब्द भी है। ठीक है, चलिएगा आज इतना ही करेंगे बस। अब 20 सूत्र और हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, 20 ही है हमारे। चलिए 20 ही हैं, 140 थे हमारे। चालीस हैं, 20 और बचे, 20 अगली कक्षा में करेंगे पूरे। चौथा पाद बहुत बड़ा पाद निकला है। ठीक है, परंतु नैया पार में लगा ही देता हूँ सारी। छठवें अष्टाध्यायी के छठवां अध्याय बहुत बड़ा था, परंतु उसको भी मैंने पूरा करा ही दिया था आपको बहुत अच्छी प्रकार से। ये संस्कृत का एक समुद्र बन गया है, समझ लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम, जैसा हमने आरंभ में इसका नाम रखा उसी के अनुरूप हमारा काम भी हुआ है, और आगे भी उसी के अनुरूप ही काम भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। सर्वेभ्यो नमः।